नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है एसएससी सीजीएल 2018 का, जो कि हुआ था 4 जून 2019 को। सेकंड शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। एरर है ना, उसको चुनिए। अब एसएससी सीजीएल में 2018, 19, 20 में क्या हो रहा है कि सेम पैटर्न आ रहा है। जो पहला पेपर आ रहा है अंत तक वही आ रहा है। आप चाहे इंग्लिश देख लीजिए, मैथ देख लीजिए, जीके देख लीजिए, रीजनिंग देख लीजिए, सेम पैटर्न आ रहा है। मतलब अब इंग्लिश में क्या आ रहा है कि 2 पैसिव वॉइस आ रहे हैं, गलत कंजक्शन आ रहा है, एक गलत मीनिंग पूछ रहा है, सेम पैटर्न आ रहा है मतलब। और 2 पैराजम्बल सेंटेंस आ रहे हैं, एक क्लोज टेस्ट आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, तो बराबर काम हो रहा है। तो सबसे अच्छी राय है कि कोई भी सीजीएल का पेपर हो अगली साल, तो आप अपने से पहले वाले 1-2 भाइयों को पूछ लो कि कैसा पेपर आया था। सेम पैटर्न आता है, सेम पैटर्न, बस केवल संख्याएं चेंज होती हैं। पहला क्वेश्चन है, गलत एरर छांटिए। तो सी गोट 2 क्विक प्रमोशंस, उसको 2 पदोन्नति मिल गई जल्दी जल्दी, क्विक जल्दी जल्दी 2 पदोन्नति मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि सी वॉज गुड, सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि उनमें एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी उसके पास में। तो ये क्योंकि कारण बता रहा है। तो फिर यहाँ पर वही है, इन ऑर्डर डेट, ये गलत है। इन ऑर्डर डेट नहीं आएगा यहाँ। इन ऑर्डर डेट का मतलब होता है सो डेट, ताकि, लेकिन यहाँ अपने को अर्थ चाहिए क्योंकि, तो यहाँ बिकॉज या हैज़ का प्रयोग होगा, इन ऑर्डर डेट का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा पर्सन है, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। मतलब ऐसी मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी आपने, उससे आपको एक तो हाथ देना पड़ा, हाथ बिक गया और पैर बिक गया। अब ऐसी चीज़ क्या होगी, हाथ पैर ही बिक जाए, मतलब बहुत ही महंगी हो सकती है वो, तो उसको बोलेंगे हम वेरी एक्सपेंसिव। तीसरा है, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने आर्ग्यूड, तर्क दिया, डेट इट कुड नॉट द इंक्रीज इन टीचर सैलरी, अध्यापकों के वेतन में वृद्धि नहीं कर सकता, हैज अवार्डेड बाय द कोर्ट, कि कोर्ट ने कहा है कि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाए, तो राज्य सरकार ने मना कर दिया है क्योंकि वो सहन नहीं कर सकती, वो सह नहीं सकती इतना बड़ा। तो इसके लिए कौन सा आएगी वर्ब? अफोर्ड ही आ सकती है, क्योंकि इट कुड नॉट अफोर्ड, ये सह नहीं सकती द इंक्रीज इन टीचर सैलरी, टीचर्स अध्यापकों की सैलरी में बढ़ोतरी। अब ये आ गया क्लोज टेस्ट। पहले पूरा पढ़ते हैं। एन इटालियन मेयर, एक इटली का सभापति था, हैज़ बिन क्लीनिंग द, जो क्या कर रहा था, गलियों को साफ कर रहा था। हैज़ बिन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, गलियों को साफ कर रहा था। और उसके साथ कौन था? अलोंग विद, उसके साथ और कौन थे? इज काउंसलर, अपने सलाहकार, अपने सलाहकारों के साथ वो गलियों को साफ कर रहा था। आफ्टर देयर टाउन विद नो मैनुअल वर्कर, मैनुअल वर्कर का मतलब होता है श्रमिक। श्रमिक क्या हो गए? श्रमिक नहीं थे, मान लीजिए कोई श्रमिक नहीं था, तो क्या है? वाज लेफ्ट। क्या आ सकता है इसमें? प्रीपोजिशन की बात हो रही है। द टाउन, देयर टाउन, टाउन के बाद अब टाउन के मजदूर चले गए, तो वहाँ कोई नहीं बचा, तो टाउन वाज लेफ्ट। अब इसमें वाज लिविंग कैसे नहीं आ सकता, हैज लेफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि उस शहर में कोई आदमी नहीं रह गया था। तो वाज लेफ्ट विद नो मैनुअल वर्कर, वहाँ कोई भी कार्य श्रमिक नहीं बचा था। इट इज रिपोर्टेड, यह रिपोर्ट की गई थी। इनफैक्ट वास्तव में, वाज स्वीपिंग द पियाजा, पियाजा होता है बरामदा, तो इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट अभी कौन सा ऑप्शन आएगा? ही। अब मेयर के लिए क्या आएगा? ही। अब इसमें इट आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आदमी की बात हो रही है। दे नहीं आ सकता, क्योंकि यह वाज हो रहा है, वाज। वर होता तो दे की संभावना बनती। सी नहीं आएगा, सी कैसे आ सकता? सी नहीं आएगा, क्योंकि यह हिज की बात हो रही है। हिज का मतलब ये आदमी है, मैन है, ये मैन, तो यहाँ क्या आएगा? ही।
तो ही वॉज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने साफ कर रहा था वो बरामदा, लोकल चर्च, जो स्थानीय चर्च था उसके सामने सफाई कर रहा था, उसके बरामदे की सफाई कर रहा था। इन क्यों कर रहा था, इन द प्रिपरेशन ऑफ मार्केट डे, क्योंकि बाजार दिवस की तैयारी कर रहा था, कोई मनाया जाता है इटली में। तो ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा आएगा मार्केट डे, द डेप्यूटी मेयर्स फादर, ये तीसरा भी हो गया। चौथा किसके साथ, अब किसी के साथ काम कर रहे हो ना उसके लिए आएगा, कौन सा आ सकता है किसी के साथ, आल्सो नहीं आएगा। अलोंग तो साथ साथ चलने को बोलता है, लेकिन यह साथ साथ काम कर रहा है तो अलोंग विद आ सकता नहीं, अलोंग अकेला नहीं आएगा, आल्सो नहीं आएगा, हैज वेल नहीं आएगा, तो अलोंग साइड बचा। तो अलोंग साइड डेप्यूटी मेयर्स फादर, और साथ में कौन कौन थे, उप सभापति था उसके पिताजी, एंड ए टाउन काउंसलर, और शहर के एक सलाहकार, आर्म्ड विद ए हाई प्रेशर होज, होज का मतलब होता है नली, तेज दबाव वाली नली थी उनके सभापति के साथ में। द टाउन, ये कस्बे का क्या नाम है, जेरफेलिया, द टाउन जेरफेलियास लास्ट, अंतिम जो मजदूर था रिटायर्ड 6 मंथ तक, वो 6 महीने पहले रिटायर हो गया था। अभी 5 में क्या आएगा, ये वर्कर आएगा, क्योंकि यहाँ वर्कर की बात हो रही है, वर्कर चले गए थे वहाँ से, या मैनुअल वर्कर, तो ये वर्कर आएगा, वर्कर। दो द टाउन जेरफेलियास लास्ट वर्कर, अंतिम वर्कर था वो चला गया था, रिटायर्ड 6 महीने पहले रिटायर हो गया था अगो, एंड नो बॉडी हैज़ बीन हायर्ड सिंस देन, और तब से किसी को किराए पर नहीं लिया है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर ब्लॉक्ड बाई ब्यूरोक्रेसी, द मेयर सेज, जो सभापति है वो कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऊंचे अधिकारी है ना, वो हमारी बात नहीं सुनते। तो दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। एन इटालियन मेयर हैज़ बिन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, सफाई, एक गलियों की सफाई कर रहा है, अलोंग विद, कर रहा है अलोंग विद किसके साथ में, हिज काउंसलर, अपने सलाहकारों के साथ में, आफ्टर देयर टाउन, क्योंकि जब से उनका शहर के जो मजदूर थे वो चले गए, आफ्टर द टाउन वाज लेफ्ट विद नो मैनुअल वर्कर, किसी भी श्रमिक सभी छोड़ के चले गए थे तो वहाँ कोई नहीं बचा था। तो उसके बाद में, तो आफ्टर देयर टाउन वाज लेफ्ट विद नो मैनुअल वर्कर, इट इज़ रिपोर्टेड, ये बताया, रिपोर्ट की गई है। इनफैक्ट ही वाज स्वीपिंग, वास्तव में ही वाज स्वीपिंग, वो सफाई कर रहा था, द पियाजा, बरामदे की, इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च, in preparation of the market day, alongside the deputy mayor's father and a town councillor armed with a high pressure hose. The town Zephaliah's last worker retired 6 months ago and nobody has been hired since then. We cannot do anything, we are blocked by bureaucracy, the mayor says. अब आता है 9वां, गलत छांटिए। EXHLE एक्सेल सही है, EXEMBT एग्जाम छूट, एक्सेल हवा बार छोड़ना, एग्जाम्पल उदाहरण, ये गलत है। EXEMPLE, EXE आएगा इसमें, EXEMPLY, PILY एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई का सिनोनिम्स होगा इलस्ट्रेट, एग्जिबिट, रिप्रेजेंट, तो ये गलत है। EXEMPLIFY एग्जाम्पलीफाई ये होगा। अब है 10वां, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, 3 सही हैं, 1 गलत है। कंपेरेबल, सेम पैटर्न आ रहा है बस सभी पेपरों में। COMPARABLE कंपेरेबल सही है, COMP कंपेरिजन, तुलना सही है। कंपटीशन, COMPE TITION ये गलत है, कंपटीशन माने होता है प्रतिस्पर्धा। अब 11वां है, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने पार्क मत करो, किसी को आप बोल रहे हो। तो इसमें क्या आएगा, डोंट पार्क योर कार, पहले जो वर्ब के बाद में जो नाउन है उसको पहले लाओ, सब्जेक्ट बनाओ, योर कार, तो योर कार, फिर आएगा डोंट वाले वाक्य का किस में बनता है, शुड नॉट,
योर कार शुड नॉट बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो योर कार शुड नॉट बी, शुड कौन कौन सी में आ रहा है, इसमें माई हाउस थोड़ी आएगा, कार की बात हो रही है, ये नहीं आएगा, ये आएगा। और पहले में क्या गलती है, नीड नहीं आएगा। योर कार नीड नॉट बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, योर कार कुड नॉट बी पार्कड, मेरे घर के सामने पार्क नहीं की जा सकती, कुड की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये आएगा शुड नॉट, पार्क नहीं की जानी चाहिए। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चैटी, ग्लिब, लोकेसस, टाकेटिव। तो उसका सिनोनिम्स कौन सा हो गया, ये हो गया टाकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलता है। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत तेज़ी से वृद्धि, इंक्रीज रैपिडली। तो इसका रिड्यूस भी बोल सकते हैं आप, कम करना। तो एस्केलेट का मतलब क्या होगा, तेजी से बढ़ाना, तो अपोजिट क्या होगा, रिड्यूस, कम करना। अब इन लार्ज, हाई, टर्न, ये तो एस्केलेट, रेज, ये तो एस्केलेट के सिनोनिम्स हो गए। ये पूछ रहा है एंटोनिम, तो रिड्यूस हो गया। 14वां है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, वही अपोजिट पूछ रहा है। टेंडर का मतलब होता है मुलायम, सॉफ्ट। वार्म, जेंटल, तो मुलायम का उल्टा क्या होगा, खुरदरा। टफ, हार्ड, तो इसके लिए आ जाएगा रफ। द मैन गेट ऑफ द बिल्डिंग वॉज बींग गार्डेड बाई गन गोटिंग गार्ड। ये पैसिव में दिया गया, एक्टिव में चेंज करना है, तो बाई प्लस जो नाउन है उसको सब्जेक्ट बनाओ, यानी गन टोटिंग गार्ड्स कौन कौन से में, ये दूसरा गलत हो गया। अब इसमें वर्ब क्या है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी बनती है, ये बनती है सिंपल पास्ट टेंस की, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सॉरी वाज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही चेंज होता है। तो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। पहला नहीं आ सकता, तीसरा नहीं आ सकता, केवल ये वाज वर्ब वाली आएगी। अगर वाज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो ये किसकी चेंज होती है, ये होती है सिंपल पास्ट टेंस का चेंज होता है। लेकिन ये वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये हुई है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, ये हो जाएगा द टोटिंग गार्ड्स वर गार्डिंग द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग। जो गलत है उसको छाटो, सही अपने आप आ जाएगा। अब ये आ गया पैराजम्बल्ड। द सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन, दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, इस प्रकार का प्रदूषण, किस प्रकार का, ये तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, इन थाईलैंड आल्सो इन द लेटेस्ट केस्ट। पहले दूसरे तीसरे पेपर में सेम बात हो रही है कि एक प्लास्टिक कचरे की जो समुद्र में डाला जाता है। तो एनवायरमेंटल ग्रुप्स, जो पर्यावरण से संबंधित ग्रुप हैं, हैव टैग्ड, चिन्हित किया है किसको, फिलीपींस को। कैसा, हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर, संसार का सबसे बड़ा महासागरों को प्रदूषित करने वाला फिलीपींस देश को माना है। ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, ड्यू टू का मतलब के कारण, कारण क्या बताया है कि ये फिलीपींस है ना, ये सिंगल यूज प्लास्टिक के पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। ऐसे प्लास्टिक जो एक बार ही यूज आता है तो उसको क्या करते हैं, एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं और समुद्र में चला जाता है। तो उन्होंने फिलीपींस को सबसे बड़ा प्रदूषक बताया है। दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, यहाँ पहले तो क्या हो रही है, पोल्यूशन की बात हो रही है बी में, फिर ए में बता रहा है दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, इस प्रकार का प्रदूषण है ना, विच इज आल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ एशियन, साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं उनमें भी फैला हुआ है। रेगुलरली किल्स, इससे क्या होता है, रेगुलरली नियमित रूप से किल्स मारता है, किसको मारता है, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव हैं, जैसे कि व्हेल एंड टर्टल्स। व्हेल मानी, व्हेल एक मछली है, टर्टल एंड कछुए को मार देता है।
डेट क्यों मार देता है कि डेट इंजेक्ट, जो इंजेक्ट मानी शरीर के अंदर लेना, तो जो इनको खाता है शरीर के अंदर ले लेता है उनको मार देता है। तो बी के बाद में ए आ गया। अब कौन सा आएगा? डी, इन द लेटेस्ट केस, जो एक अभी अभी जो एक केस हुआ है, ए वेल, एक मछली ब्लू वेल विद 40 किलोज ऑफ प्लास्टिक थ्रेस इन इस स्टोमक, इसके पेट में 40 किलो प्लास्टिक का कचरा मिला है। डाइड, मर गई, कब मर गई? ऑन सैटरडे, शनिवार को मर गई। इन कहाँ मर गई? इन सदर्न मानी दक्षिणी फिलीपींस में, वेयर इट वाज स्ट्रेंडेड ए डे अर्लियर, जहाँ वो एक दिन पहले फंस गई थी। फंस गई थी नहीं, फंसा ली गई थी, समुद्री मछुआरों ने फंसा ली गई थी। जब उसकी फिर चीर फाड़ की गई तो उसमें उन्होंने पाया कि उसके अंदर 40 किलो प्लास्टिक का कचरा मिला। इन थाईलैंड आल्सो, थाईलैंड में भी ए वेल डाइड लास्ट ईयर, पिछले साल एक ब्लू वेल मर गई थी। कैसे? आफ्टर स्वेलिंग मोर देन 80 प्लास्टिक बैग्स, 80 प्लास्टिक थैलों से ज्यादा वो निगल गई थी। तो पहले बी के बाद में ए डी सी, बी ए डी सी, बी के बाद में ये कहाँ है? शुरू में ये देखो आप, तो बी के बाद में ए, बी के बाद में ये नहीं है, बी के बाद में ये नहीं है, बी के बाद में सी है, थोड़ा दूर है, तो तुरंत बाद आएगा, केवल इसमें है। अब है क्वेश्चन नंबर 17वां, गेट आउट ऑफ हैंड। अपन बोलते हैं अरे तो हाथ से निकलता जा रहा है, मतलब अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो उसको बोल देंगे हम गेट आउट ऑफ कंट्रोल। आई लुक फॉर ए बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months, सभी में सेम पैटर्न आ रहा है, उसकी किसी में सिंस आ रहा है, किसी में फोर आ रहा है, इसमें 4 प्लस टाइम आ गया, तो ये हैव बीन प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, हैव बीन। तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट, मैं पिछले 2 महीनों से जो अच्छे जॉब की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में कुछ नहीं आ रहा है, ये आ गया। टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ, तो उसका हो सकता है स्लैंट, स्लैंट का मतलब होता है थोड़ा झुकाव, इंक्लाइनेशन। अब है 20वां, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, 4 जंबल सेंटेंस है, छांटिए। द एलिफेंट टस्क वर ट्रेक्ड, ट्रेक्ड मानी पता लगा है, फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months। कस्टम ऑफिशियल्स इन थाईलैंड से इट इज़ बिगेस्ट अमाउंट, कस्टम ऑफिशियल थाईलैंड के जो कस्टम अधिकारी हैं वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा जब्त की गई सामग्री है। ये कौन सी? इसमें बी तो शुरू में आएगा नहीं, तो ये सामग्री की बात कहाँ हो रही है? सी में हो रही, तो सी आएगा। सी के बाद में बी आएगा, फिक्स है। सी पढ़ते हैं 4 tons ऑफ आइवरी, आइवरी होता है हाथी दांत, हाथी दांत से बनी हुई 40 टन 4 टन सामान विद ए मार्केट प्राइस ऑफ $6 billion, बिलियन होता है 10 लाख, मिलियन होता है 10 लाख, यानी $60 लाख जिसका मूल्य था वो बहुत, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव होल। तो ये कहाँ जब्त की गई? द कस्टम ऑफिशियल इन थाईलैंड से इट इज़ बिगेस्ट सीजर, सबसे बड़ा जब्त की गई सामग्री थी इन द कंट्रीज हिस्ट्री। तो सी के बाद में बी आएगा, सी के बाद में बी कौन से में है? केवल सी के बाद में बी, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है। फिर आएगा ए, द एलिफेंट टस्क, पहले आइवरी की बात हो गई, आइवरी का मतलब भी होता है हाथी दांत से बनी हुई, तो फिर दांतों की, तो एलिफेंट टस्क से हाथी दांत है ना, वर ट्रेक्ड, कहाँ से पता लगा है इनका? वर कहाँ से ले जाए जा रहे थे? वर ट्रेक्ड फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो से ले जाए जा रहे थे फॉर 2 months, 2 महीनों से। बी आ गया, ए आ गया, अब आएगा डी। ऑफिशियल से अधिकारी कहते हैं दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, दे किसके लिए आया है? टस्क,
दांतों के लिए, टस्क्स ये बहुवचन में है, हाथी दांत। तो दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू लाहौस, इनको कहाँ ले जाया जा रहा था? लाहौस में। फ्रॉम वेयर, वहाँ से। दे बिलीव्ड, ऐसा मानते हैं, ऐसा उनको विश्वास था। वो कहाँ, वहाँ से कहाँ ले जाते? दे बिलीव्ड द आइवरी, हाथी दांत से बनी हुई सामग्री वुड बी सोल्ड टू कस्टमर अक्रॉस एशिया, तो संसार, एशिया के जो दूसरे देश हैं वहाँ सप्लाई की जाएगी, ऐसा थाईलैंड के लोग मानते हैं। तो सी के बाद में बी फिक्स हो गया था हमारे को शुरू में ही, तो सी के बाद में बी इसमें ही है, ये आ गया पहला वाला ऑप्शन। अब है 21वां, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, यानी पूछ रहा है वन वर्ड। ए पर्सन, एक आदमी, विदाउट ए सेटल्ड होम, जिसका कोई फिक्स घर नहीं है, ऐसा आदमी जिसका कोई फिक्स घर नहीं है। अथवा रेगुलर वर्क, जो रेगुलर काम करता है, रेगुलर काम भी नहीं है और घर भी नहीं है फिक्स। और हु, जो, वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। एंड लिव्स बाय, और कैसे जीवित रहता है? बाय बेगिंग, यानी भीख मांग के जीवित रहता है। उसके लिए क्या आएगा? वैग्रेंट। वैग्रेंट होता है आवारा, इधर उधर घूमने वाला, तो उसको बोलते हैं वैग्रेंट। इटिनेरेंट का मतलब होता है यानी जगह जगह स्थानों पर घूमने का शौकीन, लेकिन ये भीख मांगता नहीं है। ये ऐसा एक तो आवारा होता है, ये आवारा नहीं है, ये होता है घूमने का शौकीन, इटिनेरेंट, वन पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और माइग्रेंट का होता है प्रवासी, एक स्थान से दूसरी जगह जाकर बसने वाला, फिक्स जाके बस जाता है। और ट्रोंट का मतलब होता है स्कूल में या कॉलेज में टाइम से नहीं जाना, बीच बीच में रुक रुक के एब्सेंट रहने वाला, वो ट्रोंट हो गया। तो इसमें कौन सा आ गया? ये आ गया वैग्रेंट, यानी आवारा। अब है 22वां, ए पर्सन एनिमल, एक आदमी, एनिमल जानवर और प्लांट, बिलोंगिंग टू द नेटिव, यानी एक ऐसा जानवर या आदमी या पेड़ जो कि वहाँ का मूल निवासी है, वहाँ का मूल है, जहाँ जन्म हुआ था। तो मूल के लिए, मूल निवासी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? नेटिव। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। और एलियन, ALIAN, एलियन का मतलब होता है विदेशी, रेजिडेंट माने निवासी। तो यहाँ मूल निवासी की ओरिजिनली टू ए प्लेस बिलोंगिंग, जो मूल रूप से इस स्थान से संबंध रखता है, उसको बोलते हैं नेटिव। अब है 23वां, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इम्प्रूवमेंट कौन सा है? इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ, यदि तुम इस जॉब से जुड़ोगे, तो मैं क्या बोल रहा था? इफ वाले वाक्य में अगर सिंपल टेंस है, सिंपल यानी प्रेजेंट टेंस है, तो आगे कौन सा आएगा? फ्यूचर टेंस आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल। तो इट विल प्रूव टू बी गुड। इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ, यदि तुम इस जॉब में अभी जुड़ जाते हो, तो इट विल प्रूव टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आने वाले समय में, अंत में जाकर। अगर आप इस जॉब को अभी जुड़ जाओगे तो आगे जाकर आपके लिए ये अच्छा होगा। तो ये इट प्रूव्स टू बी गुड की जगह आएगा इट विल प्रूव टू बी गुड, क्योंकि यहाँ इफ वाले वाक्य में अगर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस है तो इधर फ्यूचर टेंस आएगा। हो गया। अब है 24वां, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट तो इन्वेस्टिगेट ही करते हैं, और क्या कर सकते हैं? देखते थोड़ी हैं। तो साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। ये खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पेड़ पौधे हैं वो हमारे को ऊर्जा कैसे दें, इस जीवित यानी स्थायी ऊर्जा कैसे दें। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग आ जाएगा। अब है 25वां, ड्यू टू द, वही सेम पैटर्न आ रहा है, मैं देख रहा हूँ तीनों पेपरों में, 2018 के तीनों पेपरों में सेम पैटर्न आ रहा है। ड्यू टू द साइक्लोन इडाई, जो साइक्लोन इडाई था उसके कारण वास्ट एरिया ऑफ लैंड, जमीन का बहुत ही बड़ा क्षेत्र, हैव बीन फ्लडेड, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ गई। रोड्स डेस्ट्रॉयड, यहाँ क्या हो रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, हैव बीन डेस्ट्रॉयड, है ना। फिर रोड्स डेस्ट्रॉयड, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आ रही है। कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग, यहाँ क्या आ गया? डिसरप्टिंग ING, या सेकंड फॉर्म, या सेकंड फॉर्म
तो यहाँ भी डिसरप्टिंग क्यों, यहाँ भी डिसरप्टेड ही आएगा क्योंकि ये एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से जुड़े हुए सभी वर्ब सेम होनी चाहिए, चाहे सभी आईएनजी वाली वो होनी चाहिए या सभी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। जो शुरू में है, शुरू में अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी। तो ड्यू टू द साइक्लोन इडाई वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, रोड्स डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टेड इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। इडाई चक्रवात के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र में बाढ़ आ गई, रोड्स डिस्ट्रॉयड, सड़कें बर्बाद हो गई, खराब हो गई, उखड़ गई, एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टेड, ये भी डिसरप्टेड ही होगा, और संचार की जो व्यवस्था थी वो भी बिल्कुल खराब हो गई। इन कहाँ, इन जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देश में। तो समझ में आ गया, गलती यहाँ है, एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टेड, आईएनजी को हटा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1 शिफ्ट सेकंड 1 से 2 बजे के बीच में हुआ था, ये पेपर पूरा होता है। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज़ कंटिन्यूस जारी रहेगी जब तक है जहान, कोशिश चलती रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।